अब जानते हैं उस संदर्भ के बारे में जो कलयुग के आरंभ से जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है। जी हाँ, महाराजा परीक्षित से जुड़ी वो गाथा जिसकी चर्चा हमने वीडियो के आरंभ में की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या थी वो भूल, आइए जानते हैं वीडियो के इस भाग में। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतने रंज और हिंसा के बाद धरती पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट परित्याग कर अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित कर दिया और अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडवों और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजसी वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपने चरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुरता से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझ जैसे तुझको पृथ्वी पर रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। कलयुग की ये मांग सुन राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।